छावा यानी शेर का बच्चा, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज थे भी। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद जिस हिसाब से संभाजी महाराज ने स्वराज्य की बागडोर को संभाला था, शायद आप में से कोई इस शौर्य गाथा को जानता होगा। इतिहास के पन्नों में दब चुकी इस कहानी को, शौर्य गाथा को विकी कौशल स्टारिंग छावा आज फिर से आपके सामने रख रही है। मौत के सामने होने के बावजूद भी अपने धर्म को अपने प्राण से ऊपर रखना, जब आग में गर्म सिल्लियां डाली जा रही थी तब इस स्वराज्य का सपना देखना ना छोड़ना, ऐसे छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी को दर्शा रही है विकी कौशल स्टारिंग छावा। अगर मैं अपनी बात करूं तो पर्सनली मुझे इसे देखकर गूज़बम्स आए। लिटरली इस ट्रेलर को मैंने 2 बार से ज्यादा देखा। लगा बॉडी में अचानक से 2 लीटर खून और ज्यादा बढ़ चुका है। और स्पेसिफिकली जो हर हर महादेव वाला जय घोष था, विकी कौशल एज संभाजी महाराज परफेक्ट कास्टिंग है। और जब वो कुछ मराठी बोलते हैं, एज आई एम माई सेल्फ मराठी गाय, सो मुझे पता है मराठी के नुआंसेस पकड़ना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, बट विकी कौशल नेल्ड इट। एंड रश्मिका मंदाना एज सुबाई भोसले, वेल एज मराठी मुझे वो उतनी कुछ सुटेबल नहीं लगी, लेकिन दैट्स नॉट अ बिग इशू, क्योंकि इन सारी चीजों की कमी अक्षय खन्ना पूरे करते हुए नजर आते हैं। अक्षय खन्ना एज औरंगजेब पूरी तरीके से ब्रूटल, और उनकी ब्रूटलिटी को जिस हिसाब से दिखाया गया, उसे देखने के बाद लगा कि शायद इंसान के अंदर के हैवान को इसी हिसाब से दिखाया जा सकता है। वो खून की जो नदियां बहाई, वो जो लाशें झाड़ के ऊपर लटकाई गई, उसे देखने के बाद लगा कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या कुछ संघर्ष किया और क्या इस संघर्ष के लायक हम है भी या फिर नहीं। और जिस हिसाब से औरंगजेब की ब्रूटलिटी को ये लोग दिखा रहे थे, अगर इसी ब्रूटलिटी को वो लोग इन तक मेंटेन रखते हैं, जब क्लाइमैक्स आएगा उसे देखने के बाद अगर आपके आंख में से आंसू ना निकले तो मेरा नाम बदल कर रख देना, क्योंकि अगर आपको संभाजी महाराज की कहानी नहीं पता है तो आपके आंखों में से आंसू जरूर टपकने वाले हैं। और पूरी की पूरी मूवी देखने के बाद जिस हिसाब का हेट शायद आप लोग अभी औरंगजेब को करते होगे, उससे 1000 गुना ज्यादा करोगे। और जिस हिसाब के अक्षय खन्ना की एक्टिंग परफॉर्मेंस रही है, उस 1000 गुना को और 1000 गुना से गुना कर दो, तब भी वो कम नहीं पड़ेगा। और अगर मैं ट्रेलर में कुछ इम्पैक्टफुल सीन्स के बारे में बात करना चाहूँ, तो जब छत्रपति संभाजी महाराज को बांध रखा था उन जंजीरों से और जैसा वो लड़ रहे थे, दैट वाज अ एपिक मोमेंट फॉर मी। एंड जब गदा लेके संभाजी महाराज लड़ रहे थे, और वो जो पूरा का पूरा सीन है ना, तुम उसे लिख लेना अगर उस सीन के ऊपर सीटियां ना पड़ी तो। बाकी मूवी तो एब्सोल्युटली ऑसम रहने ही वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। एंड इसके मेकर्स ने अच्छा खासा टाइम दिया इस मूवी को बनाने के लिए। कहा जाता है कि इसके कॉस्ट्यूम डिजाइन और उन सारी चीजों को करने के लिए उन लोगों ने 1 साल का वक्त लिया था। एंड मुझे अगर पर्सनली लगे कि जिस हिसाब से मूवी पुष्पा 2 के साथ रिलीज होने वाली थी, एंड फिर उसके बाद जाकर मेकर्स ने डिसाइड किया कि उसे एक्सटेंड कर देते, आगे ढकल देते, वो डिसीजन काफी अच्छा था। क्योंकि पुष्पा 2 जैसी क्रिंज एंड सेंसलेस मूवी के चक्कर में ऐसी मास्टरपीस हम मिस कर देते, तो शायद जिस हिसाब का डिसीजन इसके मेकर्स ने वो लिया था, वेल दैट वाज वर्थ इट। एंड यार मुझे ट्रेलर काफी पसंद आया। आपको ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। जब मूवी आएगी तो इसका भी रिव्यू हम कर देंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।